5 सोख्ता मैं बनवा चुकी अब तक, लेकिन सारे के सारे सोख्ता फेल हो गए। सरकार लॉकडाउन खोल दी है, लेकिन हम लोग लॉक होके रह रहे हैं खोलने के बावजूद, तो क्या कर सकते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं, प्लस आम जनता को आने जाने में जो परेशानी उठानी पड़ रही है इसके अलावा है। कोई गाड़ी वाला नहीं आता है। 2-3 बार तो हम लोग गिरते गिरते बचे हैं झोला लेकर के। ये चकाचक पटना नहीं, ये तो छपाछप पटना है। लेकिन इस बार तो बरसात कम होने के कारण ये दिखाई दे रहा, नहीं तो सब झील दिखाई देता है। यहाँ ठेवना भर से ऊपर पानी से भर। कैसे जाएंगे। सांप इतना रहता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा सांप रहता है यहाँ। किसी प्रकार का इलेक्शन होगा तो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं पटना के एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉश कॉलोनी में जिसकी स्थिति क्या है वो आपको नज़र आ रहा होगा। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस स्मार्ट सिटी का ये हाल है अभी तक, जहाँ पे इतने सालों तक इस रोड का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये रोड मोस्ट वीवीआईपी रोड में आता है क्योंकि इसके कुछ दूर आगे एम्स है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आइए जानते हैं कि ये इस स्थिति से कितने दिनों से परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि इस रोड की क्या स्थिति, और मैं पहली बार हाफ पैंट में रिपोर्टिंग करने इस रोड पे उतरा हूँ। ये कोई गांव का रोड नहीं है, ये पटना राजधानी का रोड है। पटना राजधानी में इस तरीके का रोड देख करके बहुत ही तकलीफ़ हो रही है लोगों को। आइए जानते हैं कि ये स्थिति कब से है। ये जो इलाका है इसको क्या कहते हैं, कहाँ का इलाका? ये वृंदावन कॉलोनी एम्स के बगल में है। वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 3। रोड नंबर 3 में जी। मतलब ये स्थित है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। कई बार प्रयास किया गया, जनप्रतिनिधियों से भी बात किया गया, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला। पटना को स्मार्ट सिटी के बनाया जा रहा है, तो पटना की स्मार्ट सिटी में आप किस रूप से इसको देखने हैं? नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी क्या है, तो 72 सिटी में से भी 72 है। इसको स्मार्ट सिटी कहना तो स्मार्टता को गाली देना हो गया। ऐसी स्थिति में, इस नारकीय स्थिति में लोग जी रहे हैं पिछले 3 साल से, कि इसको क्या कह सकते हैं आप। अपना परिचय दिख रहा है। हम मनोज चौधरी यहीं बगल में रहते हैं, इसी मोहल्ला में पिछले 3 साल से। सर आप कुछ कह रहे थे सर, अभी शायद कौन स्थिति है सर? बहुत ही नारकीय स्थिति है, इतनी गंदगी होती है, इससे बहुत से इसमें कीटाणु मच्छर वगैरह जन्म लेते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग मलेरिया वगैरह से, डेंगू वगैरह से भी ग्रसित हो रहे हैं और बहुत परेशानी में यहाँ के लोग जी रहे हैं। सर आप कुछ कहेंगे सर कि क्या स्थिति है सर यहाँ? क्या कहना है, स्थिति तो सब सरकार यहाँ कोई सुनता कहाँ है, किसी को कोई सरकार। आप राजधानी में है, पटना राजधानी में, कोई गांव में नहीं है। यहाँ पे आपकी आवाज़ बिल्कुल वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अभी तक तो कि इतने बार लोग गए हैं, लोग कोशिश किए हैं, कोई आवाज़ नहीं पहुँचा है। ना कोई झाँकने आते हैं, ना कोई सुनने आते हैं। अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीजिए। बच्चे लोग को ऐसी परेशानी, स्कूल आना जाना वो कष्ट अलग होता है। पानी की वजह से बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर में ही समय बिताते हैं। गाड़ी घोड़ा से लोग आते हैं, अपना हाथ पैर टोटवाते हैं, उनका भी देखिए कि हाथ टूटा हुआ है। क्या करेगा आदमी, मुसीबत में ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। नागरिक लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं, वो आपको बताएंगे कि इस जो रोड की स्थिति है वो कब से है और इसका समाधान हुआ है कि नहीं। सर आप बताएंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील प्रसाद है। मैं 2008 से ही इस मोहल्ले में रह रहा हूँ और उसके बाद ये से स्थिति पहले तो कच्ची थी, बीच में इस पर जो काम है देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना काल के पहले ही से इसमें पानी का जमाव रहता है। इसके पहले भी एक बार कवरेज हुआ है, कोई टीवी वाले आए थे, उन्होंने बनाया था, उसने इसका नाम चकाचक पटना कहा था, जिस पर मैंने अपना वक्तव्य दे के नहीं, ये चकाचक पटना नहीं, ये तो छपाछप पटना है। लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस साल भी उसी तरह की स्थिति है। इस बार जबकि पूरे बिहार में सुखाड़ की स्थिति है, फिर भी हमारे मोहल्ले में नारकीय स्थिति है।
रोज़ हम लोग इसी में आने जाने के लिए मजबूर तो हैं। क्या इस स्थिति के लिए आपने अपने जनप्रतिनिधि लोगों को कभी अवगत कराया है? बिल्कुल, एक बार मैंने माननीय विधायक जी के पास गया था, लेकिन उस समय उनके यहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी सर जी ये MLC विधायक वाला चल रहा है, उसमें बिजी हैं, नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद कोई हम लोग को पर्सनल अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो हम लोग नहीं गए। कल की बात है, इस मोहल्ले में इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे जेई, और उनके साथ इस रोड के निर्माता जो ठेकेदार थे उन्होंने आया इंस्पेक्शन का। तो मैंने पूछा कि आप लोग का परिचय, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा कि आप लोग क्या इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें जो स्वीकृत राशि है मेंटेनेंस का, क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं 5 साल से? कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा कि इसका मेंटेनेंस 5 साल के लिए 235 रुपया है, मैं आपको 3500 रुपये दे तो आप सब करवा लीजिए। कि ये कौन DPR बनाया था, कौन ऐसा इंजीनियर था जिसने इस तरह का प्रावधान किया कि 5 साल में सड़क का मेंटेनेंस 235 रुपये में होगा। साथ में जेई थे, उन्होंने अपना परिचय तो नहीं दिया, लेकिन कहा मैं इस विभागीय जेई हूँ। फिर मैंने वहाँ बोर्ड पर उनको दिखाया कि आपने कहा रुपया में, यहाँ तो राशि लिखा हुआ है लाख में, राशि स्वीकृत राशि लाख में, तो हम तो इसको 41 लाख मानेंगे, आप करें 41 रुपया। उसके बाद मैं आज सुबह देख रहा हूँ कि उस बोर्ड को कलर करके उस राशि को लाख रुपये के बदले रुपये में कर दिया गया। अब मुझे ये ना समझ में आ रहा है कि कौन सा DPR है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री भी खुद इंजीनियर हैं, उनके अधीनस्थ इंजीनियर जो काम कर रहे हैं ऐसा DPR बनाते हैं कि 5 साल में रोड का मेंटेनेंस चार्ज 235 रुपया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है ये प्रावधान में गलती हो, अगर ऐसा है तो इस पर भी संज्ञान लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग को इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि शायद किसी समय कायाकल्प हो। इलेक्शन जब भी आता है कोई प्रतिनिधि सुध लेने नहीं आते, इस सोच कर क्या जाए, वहाँ तो जाने पर लोग समस्या ऐसा बताएंगे जो हम कर नहीं पाएंगे, शायद अपने को हार मान लेते हैं। लेकिन उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्रतिनिधि भी बदला, पहले जो प्रतिनिधि बदला उम्मीद करके कि शायद प्रतिनिधि बदलने से विचार बदले, काम हो, लेकिन मिलने की कोशिश किया, मुलाकात तो नहीं हुई है। कल उन्होंने आया, इंजीनियर साहब ने जो कहा मैंने बताया। चलिए कुछ लोग और हैं, सर ने जो बताया कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे। अभी जो यहाँ के निवासियों ने 2 बोर्ड दिखलाया है, आप देख सकते हैं, कैमरा में हमारे दिखला सकते हैं कि इस बोर्ड को, एक ये बोर्ड है और एक ये बोर्ड है। यहाँ पे सारा राशि लिखा हुआ है, सारी राशि लिखी भी है इस बोर्ड पे। दोनों बोर्ड में क्या अंतर है, ये हम अभी यहाँ के जो निवासी हैं उनसे पूछा। सर ये दोनों बोर्ड में क्या अंतर है सर राशि में? एक वहाँ तो दिख रहा है रुपया में, जिसका योग कल ठेकेदार साहब ने बताया 235 रुपया मात्र, लेकिन यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है कि 5 साल तक रख रखाव की राशि 2.87 लाख। 2.87 लाख का मतलब हुआ 2,87,000 रुपया। अब ये हमें जानना है कि इन दोनों में कौन सी राशि स्वीकृत है। ठेकेदार के अनुसार वो राशि जो मात्र 235 रुपया 5 साल के लिए होता है, और यहाँ 5 साल के लिए 2,87,000। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सर कार्य प्रारंभ की तिथि 25/10/17 और कार्य समाप्ति की 2018। तो उस समय बना था ये रोड, 2017 में बना है और 18 से डूबना शुरू हो गया है। 19 डूबना शुरू हो गया सर, बरसात के पानी के चलते। क्या यहाँ नाला का निकाल, नाला का पानी भी, घर का पानी भी निकलता है, तो घूम फिर के रोडे पर आते हैं। नहीं, नाला है ही नहीं सर, नाला है ही नहीं, तो पानी जाए कहाँ? तो रोड पे ही आना है। रोड की जब बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसको हाइट ऊंचा करना था, हाइट ऊंचा ना करके सिर्फ सोलिंग कर दिया गया, और इसी तो पर ये आप लोगों ने यहाँ के आपके जो निवासी ऑब्जेक्शन लगाया गया था। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी बोला कि ठीक है, हम जो है सो हमको इतना ही ऑर्डर हुआ है। ये बाद में बोर्ड लगा, बोर्ड लगने के बाद मैंने इस पर देखा तो पहले की जो राशि इस पर जो लिखित रूप से थी, यह विडम्बना है कि 18-19 में 41 रुपया में कहीं इसका मेंटेनेंस होगा, जबकि दूसरी बोर्ड में यह लिखा हुआ है कि 5 साल तक रख रखाव की राशि 2,87,000। ठीक है, और यह प्रारंभ हुआ था 17 में और समाप्ति हुआ 18 में। अभी तक ले हम लोग का रोड में मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि मुखिया के पास भी हम लोग सब कुछ गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास फंड नहीं है, हमसे इस काम नहीं हो पाएगा। तो हमने कब हुआ, तो अगले साल होगा। लेकिन इस वर्ष भी देखिए यहाँ के विधायक जी भी हुआ करते थे और अभी वर्तमान में भी हैं, उनसे आपने कुछ हाँ गए हैं, लेकिन भेंट हो तब ना। हम लोग 2 बार 3 बार गए उनके पास, मुलाकात नहीं हो पाता है। अब अभी आपके कौन विधायक है यहाँ के? यहाँ के रीतलाल प्रसाद यादव। रीतलाल, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग का रोड और नाला
पूर्ण रूप से यह बन जाए, जिसकी भरपाई करते हुए 3 फीट 4 फीट जो हो लेवल रोड से, मेन रोड से उतना भर के इसको रोड और नाला को कंप्लीट कर दिया जाए। हम तो यही आग्रह करेंगे और क्या कर सकते हैं। आप एक पता बता दीजिए सर अपने कॉलोनी का फिर से। वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 3 बाल्मी, जो NH 98 से मुसहरी तक 800। मेरा नाम पप्पू कुमार है, मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ। से है और ये हाथ में क्या हुआ? ये इसी पानी का देन है। पानी भर जाने के कारण गाड़ी से अनबैलेंस होने के कारण मैं गिर गया, जिसके कारण मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। आप अपने जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिएगा इस रूट? मैं तो अपने जनप्रतिनिधि को यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, ताकि पानी जम रहा है तो इस तरह से अनेकों प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं, प्लस आम जनता को आने जाने में जो परेशानी उठानी पड़ रही है इसको अलावा है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा अपने। आप लोग थोड़ा बोलिए। मैं प्रोफेसर सिकंदर सिंह, वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 3। ये पानी की स्थिति कब से है? यह विगत 4 सालों से इसी तरह से पानी इस पूरे रोड में लगी हुई रहती है, जबकि इस मोहल्ले में कम से कम 20 आदमी मकान बनाए हुए हैं, साथ साथ शहरी भी पीछे में है, गरीब हरिजन टोला है। हम लोग एप्लीकेशन भी डाल चुके हैं CM हाउस में। इसका रिप्लाई SDO के यहाँ और JE के यहाँ आ गया भी है। रात सुनने में आया कि सुनील बाबू बोले कि कल JE आया हुआ था, वो आके देख के गया है, बोर्ड को मिटा दिया। क्या किया अभी तुम देखने भी नहीं गए हैं, क्योंकि अभी तो हम एवोल्यूशन वर्क में थे। जबकि कहते कहते मुखिया को भी हम लोग थक गए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अंतोगतवा हम लोग अपने से टेलर से ईंटा से गिरवा के भरे हैं। ये जो ईंटा कुछ देख रहे हैं कि गिरा हुआ है, भराया गया है, ये क्या जनप्रतिनिधि द्वारा गिराया गया है कि आप लोग खुद गिरवाए? व्यक्तिगत रूप से अपने अपने दरवाजे पर सारे लोग गिराए हैं, जिससे आने जाने में कुछ सुविधा हो। हाँ, जो ईंटा गिरा है आप लोग कुछ मोहल्ले वाले ही लोग? मोहल्ले वाले ही टोटल है। यहाँ का स्थिति सर देख ही रहे हैं, ये तो रास्ता की इतना बुरा स्थिति है कि मन मत कहिए। इस बार तो बरसात कम होने के कारण ये दिखाई दे रहा, नहीं तो सब झील दिखाई देता है। यहाँ ठेवना भर से ऊपर पानी से भर रहता है और हम लोग बहुत बुरा जीवन इसमें गुजर रहे हैं। आने जाने का 3 महीना इसमें एकदम पानी भरा रहता है। यही सर हम कहना चाह रहे हैं। हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला बार किसी प्रकार का इलेक्शन होगा तो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना लगता है सर पानी इसमें, इतना लगता है घर में चढ़ा हुआ था पर नहीं सर। ठीक है सर, हो गया। अपना नाम बताओ बेटा। आयुष राज। ये पानी जो जाते हो स्कूल इसी पानी से होके जाते हो डेली? कभी कभी इधर से जाते, कभी कभी उधर से जाते हैं। कितना दिक्कत होता है स्कूल जाने में? और भी महिला आइए, आप अपना नाम बताइए। जो पानी की स्थिति है कब से है?
तो क्या कहना चाहिएगा इस पे जो आपके लिए कहेंगे और क्या कहेंगे, हम लोग को साधन दे, सुविधा दे कि आराम से जाए आए। डॉक्टर के जाना रहता है इसलिए दिक्कत होता है, न गाड़ी आती है न कुछ आती है। रात में तो और ज़्यादा परेशानी, कोई टेम्पो परेशानी हो जाती है। अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। जी, मैं रंजना चौधरी हूँ, इसी कॉलोनी में रहती हूँ और ये 5 सोख्ता मैं बनवा चुकी अब तक, लेकिन सारे के सारे सोख्ता फेल हो गए और घर के अंदर पानी भर भर ठेहुना जमा हुआ है। और हम लोग बच्चे का बस है, बस गाड़ी सब किए हुए हैं, लेकिन कोई गाड़ी वाला नहीं आता है। 2-3 बार तो हम लोग गिरते गिरते बचे हैं झोला लेकर के। अभी 2-4 दिन में हम लोग को बाहर जाना है, सब सामान लगेज वगैरह लेके जाना है। बताइए इस ईटा पर चढ़ चढ़ के कैसे जाएंगे। सांप इतना रहता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा सांप रहता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशी है। आप कौन क्लास में पढ़ती हैं? इस बार 6 में गई हूँ। तो आप डेली स्कूल आती जाती हैं इसी पानी में? हाँ जी, इधर से ही जाती हूँ। वैन भी है लेकिन वैन आती नहीं है और स्कूल भी बहुत दिन छूट जाता है इस पानी की इस स्थिति की वजह से। हाँ। इस बार हालांकि कम हुई है, उसके बावजूद भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। अगर पूरी तरह से बरसात हो जाती तो लगता है कि इस रोड की और स्थिति दयनीय होती। और कुछ रोड नहीं, नाला भी बनना चाहिए। नाले की भी बहुत दिक्कत है। नाला अगर रोड बन जाता है, नाला नहीं बनता है, फिर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। यानी पहले नाली बन जाए उसके बाद रोड। हाँ, नाला सबसे पहली प्राथमिकता नाली का दिया जाए। कोई सीधा रोड पर पानी किसी का आता है, किसी का घूम के आता है, लेकिन सबका पानी रोड पर ही आ जाता है। क्या करें लोग, घर में भर भर ठेहुना लोग सोखता का पानी ऊपर करके, फिर क्या करें, ओवरफ्लो होता है बाहर। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ के जो निवासी हैं वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 3 के जो एम्स रोड में वाल्मीकि के पास स्थित है वृंदावन कॉलोनी, यहाँ के निवासियों में काफ़ी आक्रोश देखा गया है, क्योंकि ये रोड की जो स्थिति देख रहे हैं, ये रोड काफ़ी सालों से बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। पटना को स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे सरकार बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में ये एक ऐसा कॉलोनी है जहाँ पे काफ़ी सालों से लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे अभी बरसात तो कुछ कम हुई, लेकिन जब बरसात बहुत ज़्यादा होती थी तो लोगों का कहना है कि लॉकडाउन क्या रहेगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद हम लोग लॉकडाउन में हैं। तो ये स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये आक्रोश के ज़रिए इन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी बार बार, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कहा है, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने देखा है कि ये स्थिति रोड की कितनी दयनीय है, लेकिन अब ये रोड जो है, ये रोड आने वाले दिनों में इसकी स्थिति क्या होती है, जो पटना की राजधानी में है, जो एम्स के पास स्थित है वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 3 की स्थिति कब सुधरती है। यहाँ नागरिक जो हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो काफ़ी अभी टकटकी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं, ताकि इनका भी इस रोड पे कुछ ना कुछ सरकार उद्धार करे और इस रोड का जो स्थिति है वो स्थिति सुधर सके। आने वाले दिनों में देखते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, इस पे कितना संज्ञान लेती हैं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।